हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न कोड। ये जो हमारी बाइनरी सर्च की सीरीज चल रही है, ये उसका पार्ट 3 है। इसके अंदर हम दो क्वेश्चंस करेंगे बाइनरी सर्च पे। एक कोड फोर्सेस का क्वेश्चन करेंगे और एक लीड कोड का मीडियम क्वेश्चन करेंगे, जो कि हमारे सेम टेम्पलेट पे बेस्ड होगा जो हमने पार्ट 2 के अंदर बताया था। बाइनरी सर्च का क्या टेम्पलेट होता है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में वही यूज होता है, और यहाँ पे भी हम सेम टेम्पलेट यूज करेंगे। और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा हमें कि बाइनरी सर्च को प्रॉब्लम्स के अंदर कैसे अप्लाई करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, हमें एक पॉजिटिव इंटीजर्स का एरे दे रखा है नम्स, और एक पॉजिटिव इंटीजर दे रखा है टारगेट। अब हमें रिटर्न क्या करना है, हमें वो सबसे छोटी लेंथ रिटर्न करनी है जिसका एक सब एरे हमारे एरे के अंदर प्रेजेंट है, एंड उसका जो सम है वो टारगेट से ग्रेटर देन या इक्वल टू है। और अगर ऐसा कोई भी सब एरे नहीं है जिसका जो सम है वो हमारा टारगेट से ज्यादा है या इक्वल है, तो हमें जीरो रिटर्न करना है। तो इसका पहला एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें हमारे पास ये एरे है और हमें टारगेट 7 दे रखा है। सो यू कैन सी हमारे पास एक ये सब एरे है जिसका जो सम है वो हमारा टारगेट जो कि 7 है उसके इक्वल है, और ये हमारा सबसे छोटा सब एरे है। तो हमारा आंसर इस केस में क्या हो गया, 2, क्योंकि इसकी लेंथ क्या है, 2। अब सेकंड के केस में हमारा आंसर 1 है, क्योंकि हमारे पास एक ऐसा सब एरे है 1 लेंथ का जिसका सम हमारा टारगेट के इक्वल है या ज्यादा है। तो इस केस में हमारा इक्वल है 4, विच इज इक्वल टू टारगेट, एंड वही हमारा आंसर हो गया। एंड इस केस में देखो आप, थर्ड केस में यहाँ पे हमारा एक भी ऐसा सब एरे नहीं है जिसका सम हमारा टारगेट से ज्यादा हो या इक्वल हो। जो मैक्सिमम सम है इस एरे का वो हमारा 8 है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के कई तरीके हैं। इसका ओ ऑफ एन का भी सॉल्यूशन है, बट इन्होंने भी बोला है कि हमें एन लॉग एन से भी ट्राई करना चाहिए, जो कि हम यहाँ पे बाइनरी सर्च लगा के करेंगे। हमें एन लॉग एन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मिलेगी बाइनरी सर्च में। तो देखते हैं कि हम यहाँ पे बाइनरी सर्च कैसे लगाएंगे। तो ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल था। तो हमने क्या बताया था लास्ट टाइम कि बाइनरी सर्च लगाने के लिए हमें सबसे पहले चेक करना पड़ता है कि हम जिस चीज पे बाइनरी सर्च लगा रहे हैं वो फंक्शन हमारा मोनोटॉनिक होना चाहिए। तो यहाँ पे हम बाइनरी सर्च अपने आंसर के ऊपर लगाते हैं। अब यहाँ पे हमारा आंसर क्या क्या हो सकता है, आंसर कैन बी 1 to n। एन हमारे यहाँ पे एरे का साइज है, ओके। क्योंकि जो सब एरे है उसकी लेंथ हमारी एरे से छोटी होगी या इक्वल होगी, है ना। तो ये हमारा सर्च स्पेस है। अब एफ ऑफ एक्स यहाँ पे हमारा क्या बता रहा है कि अगर हम एक्स लेंथ के सारे सब एरे देखें तो उनमें कम से कम कोई एक अगर ऐसा सब एरे है जिसका सम अगर हमारा टारगेट से ज्यादा है या इक्वल है, तो उस केस में हम यस रिटर्न कर देंगे। बेसिकली वो हमारा आंसर हो सकता है, वो मिनिमम वैल्यू नहीं होगी बट वो हमारा आंसर हो सकता है। और नो हम तब रिटर्न करेंगे जब ऐसा कोई भी सब एरे नहीं है जिसकी जो सम है वो हमारा टारगेट से ग्रेटर देन होगा या इक्वल टू होगा, ठीक है। अब फंक्शन हमारा मोनोटॉनिक है या नहीं है, इसका क्या मतलब होता है कि या तो पहले यस दे रहा हो एंड एक पॉइंट पे आके वो नो देने लग जाए, या फिर वो नो दे रहा हो एंड एक पॉइंट पे आके वो यस देने लग जाए। उस केस में हम बाइनरी सर्च से ये पॉइंट फाइंड कर सकते हैं। तो इस केस में क्या है हमारा, एक्स की वैल्यू हम धीरे धीरे इंक्रीज करके देखते हैं। एक्स की वैल्यू हम धीरे धीरे इंक्रीज करके देखते हैं। लेट से एक्स इक्वल हमने 1 लिया, तो एफ ऑफ एक्स की क्या वैल्यू होगी देखते हैं। अब वन साइज के सारे सब एरे देखते हैं हम। पहला क्या है, 2, 3, 1, 2, 4, 3। इनमें से कोई भी सब एरे हमारा ऐसा नहीं है जिसका सम हमारा 7 की इक्वल हो या ज्यादा हो। तो इस केस में हमारा क्या हो गया, आंसर नो हो गया। एक्स इक्वल 2 के केस में अब हमारा क्या हो गया, हम ये है, इसमें हमें नो मिलेगा। 5 है सम, 4 है सम, नो मिलेगा। 3 है सम, नो मिलेगा। 6 है सम, नो मिलेगा। यहाँ पे 7 है सम, तो यहाँ पे हमारा टारगेट की इक्वल है, तो हमें यहाँ पे यस मिल जाएगा। तो इस केस में हमारी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, यस। अब एक्स ऑफ 3 में देखते हैं। अब एक्स ऑफ 3 के केस में हमें पता है कि हमें यस ही मिलना है, क्योंकि एफ ऑफ 3 के अंदर हमारे एफ ऑफ 2 वाले सारे सब एरे भी आ जाएंगे। लेट्स से हम कोई भी सब एरे बनाते हैं 3 साइज का, जिसके अंदर हम इस वाले सब एरे को इंक्लूड कर रहे हैं, इस 2 साइज वाले को। तो फिर हमारा आंसर जो है यस ही आएगा, क्योंकि इसका सम ऑलरेडी 7 है एंड बाकी हमारे पॉजिटिव इंटीजर ही हैं, तो वो हमारा खाली सम बढ़ाएंगे ही, तो टारगेट से ज्यादा ही होगा हमारा सम। तो हमें यस ही मिलने वाला है। तो इस केस में क्या है, हमें इस पॉइंट के बाद से जितनी भी वैल्यूज हैं उन सब में हमें यस मिल रहा है, और इससे पहले हमें नो मिल रहा था। तो हमें क्या पता लग गया कि ये फंक्शन हमारा मोनोटॉनिक है। इसका मतलब क्या है, हम बाइनरी सर्च लगा सकते हैं यहाँ पे। और बाइनरी सर्च हम कैसे लगाएंगे, ये अगर हमारा सर्च स्पेस है जो कि हमारा एरे का साइज है फ्रॉम 1 to n, मिडल पॉइंट फाइंड करा, अगर वहां पे हमें यस मिलता है तो हमें मिनिमम लेंथ फाइंड करनी है, तो हम उसके लेफ्ट में चले जाएंगे। ये 1 to n है हमारा, तो हम इसके लेफ्ट में चले जाएंगे यहाँ पे।
इसका मिडल पॉइंट अगर हमें यहाँ नो मिलता है तो हम यहाँ चले जाएंगे, इसका मिडल पॉइंट अगर यस मिलता है तो यहाँ चले जाएंगे। ऐसे करते रहेंगे जब तक हम एक सिंगल पॉइंट पे कन्वर्ज नहीं कर जाते, और वही हमारा आंसर होगा। तो इसका कोड देख लेते हैं अब यहाँ पे हमारा अगेन सेम टेम्पलेट यूज हो रहा है बाइनरी सर्च का जो बताया था। बहुत सही टेम्पलेट है, आप उसे काफी जगह यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने लो डिफाइन कर दिया, हाई डिफाइन कर दिया, वो हमारा 1 to n ही हो सकता है सर्च स्पेस। डी हमने n+1 ले लिया क्योंकि हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए थी, तो इनिशियली हमने डी की हाईएस्ट वैल्यू ले ली। यहाँ पे हमारा सेम वही बाइनरी सर्च का लूप चल रहा है, सेम वो फंक्शन है हमारा। अगर वहाँ पे हमें ट्रू मिल जाता है तो डी की वैल्यू हम असाइन कर देंगे, और हमें उसके लेफ्ट साइड में जाना है क्योंकि हमें छोटी वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे हम मिड -1 कर देंगे, अदरवाइज मिड+1। एंड अगर इस पूरे लूप के बाद अगर हमें कोई आंसर नहीं मिलता तो फिर हम डी की वैल्यू को 0 असाइन कर देंगे एंड डी रिटर्न कर देंगे। अब यहाँ पे हमारा इस पॉसिबल जो फंक्शन है वो क्या बता रहा है, बस इतना कि मिड लेंथ की ऐसा कोई सब एरे है या नहीं जिसका सम हमारा टारगेट से ज़्यादा है या इक्वल है। तो यहाँ पे हम स्लाइडिंग विंडो यूज़ कर रहे हैं। अब स्लाइडिंग विंडो आप सभी को पता ही होगी, तो यहाँ पे हम बस वही यूज़ कर रहे हैं। किसी भी पॉइंट पे हमें पता लगता है कि हमारा सम टारगेट से ज़्यादा है तो हम ट्रू रिटर्न कर रहे हैं, अदरवाइज हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे। अब ये इस बूल हमारा ओ ऑफ एन में चल रहा है एंड बाइनरी सर्च हमारा लॉग एन में चलता है। तो फिर हमारी टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन लॉग एन हो गई। इसको सबमिट भी करके देख लेते हैं इस कोड को। तो ये हमारा सबमिट हो गया है यहाँ पे। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखने से पहले मैं आपको न्यूटन स्कूल के बारे में बताना चाहता हूँ। सो न्यूटन स्कूल इज़ अ ग्रेट प्लेटफॉर्म where they help you to find your dream job, and the best part about it is that you don't have to pay any upfront fees. Newton School students are working in top companies like Google, ThoughtWorks, Zomato, Xiaomi, etc. They have amazing courses like full stack development, where you will get guaranteed job with salaries varying from 5 LPA to 40 LPA. And again, the best part about it is that you don't have to pay any upfront fees. You only pay once you get your job. So if you want to apply for the full stack development course, you can click on the apply now button, or I will provide the link in the description below. ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। ये अब हमारा कोड फोर्सेस का अच्छा सीपी वाला क्वेश्चन है। इसके अंदर हमें क्या बोला है, हमें एन रेक्टेंगल्स फिट करने हैं ऑफ डब्ल्यू विड्थ एंड एच हाइट इन अ स्क्वायर। और अब हमें उस स्क्वायर की मिनिमम लेंथ बतानी है कि सबसे छोटा ऐसा कौन सा स्क्वायर होगा जिसके अंदर ये सारे रेक्टेंगल्स हमारे फिट हो जाएंगे, उन रेक्टेंगल्स को रोटेट भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पे अगेन हमारा सेम बाइनरी सर्च लगेगा। अब ये टास्क मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आप इसे प्रूव करो कि हम इसके अंदर बाइनरी सर्च लगा सकते हैं। बाकी इसका कोड समझ लेते हैं। अब यहाँ पे एक नई चीज हम देखेंगे, यहाँ पे हम जो हाई की वैल्यू है वो हम कैसे सेट कर रहे हैं। अब हमें यहाँ पे फाइनल वैल्यू नहीं पता हमारी क्या हो सकती है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम तब तक लूप चलाएंगे और उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करते रहेंगे जब तक हमें पता नहीं लग जाता एक हाईएस्ट वैल्यू कि वहां पे हमें आंसर मिल जाएगा और उससे छोटी वैल्यू पे हमें आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम बस वही कर रहे हैं, हाई की वैल्यू सेट कर रहे हैं। ये भी कई बाइनरी सर्च के क्वेश्चंस में कॉमन चीज है। और अगेन यहाँ पे हमने बाइनरी सर्च का लूप लगा दिया, सेम हम चेक कर रहे हैं। अगर हमें सबसे छोटा रेक्टेंगल चाहिए तो यहाँ पॉसिबल है तो हम लेफ्ट साइड में चले जाएंगे, अदरवाइज हम राइट साइड में चले जाएंगे। और यहाँ पे खाली हम, यहाँ पे भी बहुत सिंपल मैथ्स का लॉजिक चल रहा है कि हम मिड लेंथ के स्क्वायर के अंदर ये सारे रेक्टेंगल फिट कर सकते हैं या नहीं। तो बेसिकली स्क्वायर के अंदर हम हॉरिजॉन्टली कितने रेक्टेंगल्स फिट कर सकते हैं, मिड बाय डब्ल्यू, एंड वर्टिकली कितने, मिड बाय एच। एंड उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें टोटल रेक्टेंगल पता लग जाएंगे कि हम कितने स्क्वायर के अंदर फिट कर सकते हैं। और वो टोटल रेक्टेंगल अगर हमारे एन से ज़्यादा है तो ट्रू है, मतलब हम फिट कर सकते हैं, अदरवाइज फॉल्स। तो आई होप आपको दोनों कोड अच्छे से समझ आ गए होंगे। दोनों कोड मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आपको और कोई बाइनरी सर्च का कॉन्सेप्ट पूछना हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, मैं आगे उस पर वीडियो बना दूंगा। थैंक यू।